गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम लोगों ने कल जो है पिछले टर्न पे यहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग कि टॉर इक्वल टू फोर्स अपॉन कॉस बीटा इंटू साइन थीटा प्लस बीटा इंटू रेडियस। यहाँ से हमने पाया कि टॉर्क इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा, और थीटा क्या होता है, फंक्शन ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ से निकल के आया कि टॉर्क इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से निकल के आया कि अल्फ़ा इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है वो टाइम का फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक टाइम पे, हर एक मोमेंट पे हमारा अल्फ़ा चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्या होंगे, फ्लक्चुएशन होंगे। ठीक है, और जिसकी वजह से जर्क लगेगा। इसी को हमें यहाँ पे आगे पढ़ना है कि हम कैसे इसको समझते हैं। अब इसके आगे क्या है कि टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या है कि टॉर्क और थीटा, ये टॉर्क है हमारा, ये थीटा है, इसके बीच में डायग्राम है हमारा। ठीक है, ये टॉर्क हो गया, ये थीटा हो गया। अब जो आपको समझना, ये हमारा ये लाइन क्या होती है, ये क्या है हमारा, इसको ये लाइन कौन सी हमारी मीन टॉर्क है। ठीक है, कुछ एरिया मीन टॉर्क के ऊपर है, कुछ इसके नीचे है। तो आपको ये चीज़ समझनी है, जब जब इसका हम मीन टॉर्क के ऊपर वाली इस एरिया की बात कर रहे हैं तो ये कौन सप्लाई करता है, फ्लाई व्हील। ठीक है, इसके लिए हम फ्लाई व्हील लगाते हैं कि जब हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है मीन टॉर्क से ज़्यादा हो तो फ्लाई व्हील एनर्जी हमको देता है। ठीक है, और जब जब इससे कम हो, ठीक है, तब हमें फ्लाई व्हील एनर्जी जो है, तो जब जब इसके स्पीड से ये वाला ज़्यादा होगा इसके, ठीक है, मीन टॉर्क के, तब तब हमारा जो है फ्लाई व्हील स्टोर कर लेगा इसको। जब इसके नीचे आएगा तो फ्लाई व्हील हमें डिलीवर करेगा। मतलब फ्लाई व्हील का फंक्शन क्या है, एनर्जी को स्टोर करना। जब वो हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो इसको स्टोर करेगा, और जब रिक्वायरमेंट से कम है तो वो दे देगा। ठीक है, यही हमारा फंक्शन ऑफ फ्लाई व्हील है। ठीक है, एग्जाम में भी अक्सर पूछता है तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये वर्क डन ऑन द साइकिल क्या होगा हमारा, टी मीन टू टू पाई। ये ऐसे जैसे आपने देखा होगा कि हम इंडक्टेड पावर निकालने के लिए कि हम मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू स्विफ्ट वॉल्यूम कर देते हैं आईसी इंजन में। ठीक है, चाहे आप एरिया अंडर द कर्व निकालो, चाहे मीन इफेक्टिव प्रेशर और स्वेप्ट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाता है आपका वर्क डन। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी करना है कि चाहे हम पूरा एरिया अंडर द कर्व निकालें या फिर हम मीन टॉर्क इंटू टू पाई कर दें। ठीक है, मीन टॉर्क, ये हमारा मीन टॉर्क है इंटू ये वाला एंगल। ठीक है, तो आपका ये एरिया अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे इसको कि मीन टॉर्क कितना होगा, टोटल वर्क डन ऑफ द साइकिल डिवाइड बाई टू पाई। यहाँ से वर्क डन ऑफ द साइकिल क्या हो गया, टी मीन इंटू टू पाई। तो यहाँ से निकल के आता है टी मीन इक्वल टू वर्क डन ऑफ द साइकिल डिवाइड बाई टू पाई। ठीक है, एक चीज़ और समझना है कि मान लीजिए हमने अब जो है इस फ्लक्चुएशन को देखते हुए हमने इसके हिसाब से मीन टॉर्क के हिसाब से हमने इसका फ्लाई व्हील एक इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, अब हमें समझना है, अब हमको समझना है कि जो ये हमारा है कि एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम, ये हमारा फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड है। ठीक है, मतलब इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है। जब अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, अगर एवरेज स्पीड जो कि एन है वहाँ से, तो हमें क्या मिल के आएगा, यहाँ पे आप देखो इसको कि एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम डिवाइड बाई एन इक्वल टू सी एस। ठीक है, सी एस क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है सी एस और सी ई दोनों। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए क्या है कि तो कैसे आप डिफाइन करोगे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड टू द एवरेज स्पीड। ठीक है, ऐसे ये कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये क्या होता है, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम डिवाइड बाई वर्क डन ऑफ द साइकिल इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब जो इसकी मैक्सिमम एनर्जी है और जो मिनिमम है, दोनों का डिफरेंस ले लिया और इसको वर्क डन ऑफ द साइकिल से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आ गया कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया कि बेसिक फंक्शन ऑफ फ्लाई व्हील क्या होता है, स्टोर और डिलीवर करना एनर्जी को। ठीक है, व्हेन सप्लाई इज मोर देन डिमांड देन इट स्टोर द एनर्जी, व्हेन सप्लाई इज लेस देन डिमांड देन इट डिलीवर्स द एनर्जी। ठीक है, ये आपको समझ लेना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्या है हमारा, टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि आईसी इंजन में 4 स्ट्रोक में हमारी साइकिल कंप्लीट होती है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट। इसमें जिस जिस स्टेज में हम एनर्जी सप्लाई करते हैं वो हमारा मीन टॉर्क के नीचे होगा। ठीक है, जैसे हमारा ये मीन टॉर्क है, इसके नीचे होगा, जिसमें 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 हम सप्लाई करते हैं एनर्जी का, जिसमें हमें एनर्जी मिलती है वो हमारा ऊपर होगा। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि सक्शन
और कंप्रेशन दोनों में जो है एनर्जी का सप्लाई हमें देना पड़ता है, इसीलिए ये मीन टॉर्क के नीचे है, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ से ये वाला। ठीक है, सक्शन ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा सक्शन ये वाला। दूसरा कंप्रेशन, ये हमारा एक्सपांसन और ये एग्जॉस्ट। इसमें आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही स्टेज है एक्सपांसन, जिसमें हमें एनर्जी मिल रही है। ठीक है, बाकी सब में हमको एनर्जी देनी पड़ रही है, तो वही हमारा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, तो मीन टॉर्क कैसे निकालोगे आप? आपको पता है कि जो है जब क्रैंक हमारा 4 पाई मतलब 360 मतलब 360 इंटू 2 इतना जो है 720 डिग्री हमारा एंगल जब बना लेगा तब जाके साइकिल कंप्लीट होता है, मतलब 4 पाई। तो यहाँ से टी मीन इक्वल टू वर्क डन साइकिल डिवाइड बाई 4 पाई, यहाँ से हमारा मीन टॉर्क निकलेगा। ठीक है, और अब जो है हमें फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की बात करनी है, वो कितना होगा? मैक्सिमम माइनस मिनिमम स्पीड, मिनिमम एनर्जी। यहाँ से आप देखिए इसको, मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा मैक्सिमम स्क्वायर, और मिनिमम होगा हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा मिनिमम स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो पहले हमने ओमेगा मैक्सिमम प्लस ओमेगा मिनिमम इंटू ओमेगा मैक्सिमम माइनस ओमेगा मिनिमम के फॉर्म में हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे डिवाइड बाई 2 किया, यहाँ पे इंटू 2 कर दिया, यहाँ पे डिवाइड बाई ओमेगा, यहाँ पे इंटू ओमेगा कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ से निकल के आया क्या कि ओमेगा मैक्सिमम प्लस ओमेगा मिनिमम डिवाइड बाई 2 क्या होता है? ओमेगा होता है, जो कि एवरेज स्पीड है। और ओमेगा मैक्सिमम माइनस ओमेगा मिनिमम डिवाइड बाई ओमेगा क्या होता है? ये सी एस होता है, जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है। ठीक है, मैं समझ चुके हैं पहले से। तो यहाँ से निकल के क्या आई कि हमारा डेल्टा ई इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। ठीक है, ये हमको याद रखना है कि हम इसको न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज करेंगे कि डेल्टा इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। ठीक है, बुक में आपको कहीं कहीं सी एस की जगह पे के की फॉर्म में लिखा है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वहाँ पे भी के क्या है? फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन। अब यहाँ पे भी हमने जो है टॉर्क और थीटा के बीच में डायग्राम ड्रॉ किया है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया भी रहेगा अगर इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो मीन टॉर्क के ऊपर है वो हमारा प्लस में होगा, जो नीचे है वो माइनस में होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि ये आपको A1 A3 A5 A7 क्या लिख रहा है आपको कि ये जो है मीन टॉर्क के ऊपर है, इसलिए हम इसको प्लस में लेंगे, और जो नीचे है उसको हम माइनस में लेंगे। ठीक है, ये आप हम जो है CE समझ चुके हैं क्या है? ये मैक्सिमम और मिनिमम जो स्पीड का डिफरेंस है और वर्क डन ऑफ द साइकिल है उसका रेशियो है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि फंक्शन ऑफ फ्लाई व्हील क्या है? फ्लाई व्हील इज़ यूज टू कंट्रोल द वेरिएशन ऑफ स्पीड विच अकर्स बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन टर्निंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो फ्लाई व्हील क्या करता है? स्पीड के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है, जो कि टर्निंग मोमेंट में फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरी बात इसमें क्या पॉइंट लिखा है कि ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द सप्लाई ऑफ एनर्जी इज मोर देन द रिक्वायरमेंट इट स्टोर्स एनर्जी एंड इट रिलीज द एनर्जी व्हेन रिक्वायरमेंट इज मोर देन सप्लाई। सिंपल सी बात है, जब सप्लाई ज़्यादा है तो ये स्टोर करेगा, और जब सप्लाई कम है तो ये डिलीवर करेगा। ये हमारा फंक्शन ऑफ फ्लाई व्हील है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं कि हाँ डेल्टा ई क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। ठीक है, पढ़ते गए, हॉरिजॉन्टल गैस टरबाइन रनिंग एट 210 RPM। इसको आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है क्या? ये जो है हमारा ये बोर्ड का साइज़ दिया है, ये स्ट्रोक दिया है, और ये जो है कनेक्टिंग रॉड की लेंथ दी है, ये स्पीड दिया है, ये प्रेशर दिया है इधर क्रैंक एंड पे और कवर एंड पे। ठीक है, ये आपको जो है पिस्टन रॉड की दी है, डायमीटर दिया है। हमें निकालना है टर्निंग मोमेंट। जैसे क्वेश्चन में टर्निंग मोमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन है आप समझ जाना कि हमें करना क्या है इसमें हमें इस फॉर्म में पहले डायग्राम बनाना है हमें, फिर ठीक है ये हमारा बीटा है, इधर ये थीटा है, ये एल है, ये आर है। ठीक है, ये एक्स है, जैसा हमने पिछले लास्ट टाइम पे हमने कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या क्या गिवन है हमें। स्पीड दिया है, जिसको हम ओमेगा फॉर्म में बदल लेंगे। आपको दिया है कि वापस आते हैं क्वेश्चन में कि यहाँ पे आपको दिया है कि इसका स्ट्रोक 440 mm है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि जो भी इसका स्ट्रोक होता है, जब ये पिस्टन हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट मूव करेगा, उस समय जो ये क्रैंक का टॉप एंड है वो चीज़ हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगा, मतलब 180 मूव करेगा। ठीक है, मतलब ये पॉइंट ये आर है तो ये कितना होगा 2R,
मतलब जब पिस्टन हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट में ऊपरेगा उस समय हमारा क्रैंक का टॉप एंड है वो चीज़ हमारा यहाँ से यहाँ मूव करेगी, जो कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई 2r। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्ट्रोक इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r। तो वहाँ से r निकल गया है कि स्ट्रोक डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से निकल गया है कि r इक्वल टू 440 डिवाइड बाई 2 जो कि 0.22 है। ये आप अच्छे से इसको समझ लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। आपको r दिया है, लेंथ दिया है, ठीक है, स्ट्रोक दिया है, सब कुछ दिया है। अब यहाँ से हम n निकाल लेंगे, n इक्वल टू लेंथ डिवाइड बाई r, l बाई r, ठीक है। तो लेंथ दिया है आपको 924 mm और r निकल गया है 22 जो 22 mm, ठीक है। वहाँ से हमने डिवाइड किया तो आ गया 4.2 हमारा n आ गया। दूसरी बात यहाँ पे हमको निकालना है, ये थीटा आपको दिया एग्जाम में, ठीक है। ये थीटा है और ये बीटा है, तो हम बीटा निकाल लेंगे। बीटा किस निकलेगा कि यहाँ पे आप देखो L साइन थीटा इक्वल टू L साइन बीटा इक्वल टू R साइन थीटा। तो यहाँ से निकल के आता है कि साइन बीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई L बाई R, या फिर N लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। यहाँ से आप निकाल लिया हमने बीटा कितना आ गया, जो कि 6.83 आ गया, ठीक है। एक बात ये हो गई हमारी। दूसरी बात हम ये समझते हैं हमको प्रेशर दिया है, यहाँ का प्रेशर दिया है और यहाँ का दिया आपको, ठीक है। हमें चूँकि फोर्स है कि पिस्टन पे कितना फोर्स लग रहा है उसके लिए हम निकाल क्या होगा कि प्रेशर इंटू एरिया फोर्स हो गया। तो इधर का प्रेशर इंटू एरिया माइनस इधर का प्रेशर इंटू एरिया होगा नेट फोर्स ऑन द पिस्टन। ये हम निकालेंगे इस फॉर्म में P1A1 माइनस P2A2, ठीक है। तो यहाँ से P1 क्या है 500, ये है वापस आते हैं इसमें क्वेश्चन में, इसकी यूनिट क्या है 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वापस आते हैं इधर, हाँ। तो इसको हमने इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो इससे हमारा जो मतलब प्रेशर इंटू एरिया किस में आएगा, वो आएगा हमारा न्यूटन में आएगा, क्योंकि प्रेशर हमने पास्कल में लिया है और एरिया हमने मीटर स्क्वायर में लिया है। तो वहाँ से निकल गया हमारा ये फोर्स इतना आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं वापस, इनर्शिया फोर्स हमारा क्या होता है, इनर्शिया फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, ठीक है। तो मास हो गया हमारा m और एक्सलेशन क्या हो गया, पिछले टर्म पे हमने किया था कि r ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई n, ठीक है। वहाँ से आपको अगर आप पीछे जाके देखो तो वेलोसिटी आपको याद रखनी है। एक्सलेशन हम निकालेंगे कैसे, उसको वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वहाँ से निकल आएगा आराम से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हमें m पता है, r पता है, ओमेगा पता है, ठीक है, थीटा पता है, हमने सारे वैल्यूज पुट किए तो हमारा निकल के आ गया कि फोर्स कितना होगा, इनर्शिया फोर्स, ठीक है। अब आगे पिस्टन फोर्स के इफेक्ट क्या होगा, सिंपल सी बात है, जितना पिस्टन में प्रेशर फोर्स लग रहा है माइनस इनर्शिया फोर्स, ठीक है। तो हमारा ये आ गया, क्लियर। यहाँ तक हमें ये पिस्टन फोर्स निकालना ही निकालना है हर एक क्वेश्चन में। इसका पैटर्न सेम ही है, इसको आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद अब टर्निंग मोमेंट निकालना है हमें। टर्निंग मोमेंट ये हम फॉर्मूला पहले डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको याद नहीं रखना है, हम इसको फटाफट डिराइव कर लेंगे, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए खुद से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो यहाँ से निकल गया, हमने वैल्यू पुट कर दिया, तुम्हारा टर्निंग मोमेंट आ गया 1953 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब आगे इसके क्या, थ्रस्ट ऑन द बियरिंग। थ्रस्ट क्या होता है, ये थ्रस्ट की वैल्यू क्या है ये, ठीक है। आप पीछे जाके देखो, जो FT है हमारा, ये हमारा क्रैंक है, जो ये है FT, इसी को हम बोल रहे हैं थ्रस्ट, ठीक है। तो हमारा ये इतना आ गया, ठीक है, ये आ गया, इसमें हमने वैल्यू पुट किया तो हमारा निकल के आ गया इतना, ये हमारा थ्रस्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, एक्सीलरेटिंग टॉर्क, वो क्या होगा, टर्निंग मोमेंट माइनस रजिस्टिंग टॉर्क, ठीक है। वहाँ से पावर क्या होता है, टॉर्क इंटू ओमेगा। सबसे पहले हमने टॉर्क निकाल लिया कितना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, I इंटू अल्फा, तो उसको हमने ये डिफरेंस लेके इसको हमने यहाँ रख दिया, तो यहाँ से हमारा अल्फा आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बुक के कुछ एग्जाम्पल्स खुद से करके देख लीजिए, जहाँ पे डाउट हो आप इसको क्लियर करिए मुझसे, ठीक है। आगे भी एक क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है, इसको आप वीडियो पॉज कर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसमें क्या क्या है अच्छे से, ठीक है। इसमें आपको ये हमारा मीन टॉर्क है, सॉल्यूशन पे आते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या हमको दिया है, ठीक है। वाई एक्सिस पे टॉर्क है हमारा और एक्स पे हमारा थीटा है, ठीक है। ये हमने यहाँ लिख लिया क्या क्या हमको दिया है इस फॉर्म में। अब जो है हमने जो है ये हमारा मीन टॉर्क है,
ठीक है, जो जिसमें हमने A B C D E F और G पॉइंट्स हमने शो किया है। ठीक है, हमने मान लिया कि A पॉइंट पे हमारा एनर्जी E है, तो B पे कितना होगा, चूँकि हमने अभी पढ़ा इसको कि मीन टॉर्क जितना भी ऊपर होगा वो प्लस होगा और मीन टॉर्क के नीचे क्या होगा, माइनस होगा। तो अगर हमारा A पे एनर्जी कितना है, E है, तो B पे कितना होगा, E प्लस ऊपर वाला जो एरिया ये वाला है, ठीक है, जो कि 260 है। तो यहाँ से निकल के आया कि E प्लस 260 हमारा हो गया B पे। ठीक है, उसके बाद C पे निकालेंगे, ऐसे D पे निकालेंगे, ठीक है, E पे निकालेंगे। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो प्लस, नीचे जा रहे हैं तो माइनस, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ऐसे कर लिया, उसको सॉल्व भी कर लेंगे। अब देखेंगे हम इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है। तो अब देखेंगे यहाँ पे E प्लस 260 इज़ द मैक्सिमम एनर्जी एट एनी पॉइंट इन दिस रेंज। तो ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, ये हमारा काम का है। अब निकालेंगे मिनिमम कौन सा है यहाँ पे, तो हम ये पाएंगे E प्लस 620 कितना, ये मिनिमम है। ठीक है, अब जो मैक्सिमम एनर्जी है और मिनिमम एनर्जी दोनों जो डिफरेंस है वही हमारा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब आप यहाँ जाइए, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ये है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस ले लिया, हमारा 880 mm² आ गया। ठीक है, अब चूँकि एनर्जी है mm² में तो होगी नहीं, तो हमें इसको वापस डिस्केल करना पड़ेगा। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया है कि y एक्सिस पे हमारा टॉर्क है और x पे क्या, थीटा है। ठीक है, तो 1 mm इक्वल टू 550 न्यूटन पर mm आपको दिया है क्वेश्चन में, देखिए, और थीटा दिया है आपको कि 1 mm इक्वल टू 3 रेडियन, 3 डिग्री। ठीक है, तो उसको हमने रेडियन में बदल लिया इंटू π/180 करके, और ये 550 आपको वैसे रखने देंगे। ठीक है, तो वहाँ से मल्टीप्लाई किया, हमारा ये आ गया अपने SI यूनिट में जिसमें हमको चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी अपने स्केल में। तो वापस क्या करते हैं इसको, अब जो भी एनर्जी है इसको हम इक्वेट करेंगे किससे, I/² CS से। ठीक है, तो डेल्टा E हमारा निकल के आया इतना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है किस यूनिट में रख रहे हो आप, ये किलो न्यूटन में है, तो इसको वापस यहाँ रखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा SI यूनिट में ही होना चाहिए, ताकि हमारा आंसर SI में ही आए। ठीक है, I क्या होता है, mk², आपको मास दिया है, k दिया है, ओमेगा इक्वल टू 2πn/60, तो यहाँ से हम रख के निकाल लिया हमने। तो यहाँ से आपका CS आ जाएगा कि CS कितना होगा, अगर इतना आ गया 0.0034 आ गया। ठीक है, इंटू 100 कर दिया, तो ये हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, जो कि 0.34% है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बुक से कर लीजिए, जहाँ पे भी डाउट हो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दीजिए और डाउट क्लियर कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही आते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप इसका प्रैक्टिस खुद से करेंगे। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, थैंक यू।